मातरम बच्चों, कक्षा 7 पादप में जनन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जो पादप हैं या जंतु हैं, वो जनन के लिए उनकी आवश्यकता होती है। कक्षा 6 के अध्ययनों में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म यानी किसी भी माता और पिता से कोई भी संतति जन्म लेता है तो उसे जनन कहते हैं। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं और इन पादपों में जनन की विभिन्न विधियों होती हैं, जिसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो पहले है जनन की विधियाँ। तो कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक प्रकारों के बारे में लिखिए। ये जो आपने यहाँ पे लिखा था कि जड़, तना, पत्ती, कार्य। जड़, तना, पत्ती है ना, फल, फूल, पुष्प, ये पौधे के विभिन्न भाग हैं। बच्चों, पादपों में मूल होती है, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, यानी जड़, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, ठीक है। और वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश जो पादप हैं यानी जो पेड़ हैं वो पुष्प उनमें निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा, यानी पुष्प उनमें खिलते हैं। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को बनाते हैं, यानी बाद में आम बनते हैं उसमें, जिनका हम बड़े चाव के साथ गर्मियों में आनंद उठाते हैं। आम के फलों को खाते हैं, फिर उसके बाद सावंता बीजों को फेंक देते हैं। जब बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं, ठीक है। यदि ऐसा है तो पादप के पुष्प की क्या भूमिका है बच्चों? तो पुष्प पादप में जनन का काम करते हैं। पुष्प जो है किसी पादप में जनन का काम करते हैं। सही मायने में देखें तो पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ठीक है। किसी भी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप में अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें जनन दो प्रकार से होता है बच्चों, एक अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। यानी जनन के इनमें दो विधि हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधों को जन्म देता है, और ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। मतलब ऐसे जनन में बीज और बीजाणुओं का उपयोग नहीं किया जाता है। अब पहेली ये समझती है कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे, और ये पता करना चाहती है कि क्या पादप जनन ये जो है कैसे जनन करते हैं। तो ये जो जनन है बच्चों, ये कायिक प्रवर्धन है। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, कायिक प्रवर्धन, जिसमें पादप के जड़, तने, पत्ती अथवा कली जो मुकुल होते हैं, किसी भी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्रियाकलाप 12.1 देखिए कि गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा लीजिए, उसकी पर्व संधि को काट दीजिए, और पर्व संधि तने या शाखा का वो भाग होता है बच्चों जहाँ से पत्ते निकलते हैं, और शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं, यानी कलम करना कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, इसकी वृद्धि को देखते रहिए, और आप नोट कीजिए कि जड़ के निकलने के और नई, ठीक है। ये देखिए अक्ष से जुड़ी हुई कलिका किसी गुलाब के तने के कलम से जनन करना। अच्छा, अब पत्तियों को निकलने में कितने दिन लगे, अब यह ध्यान दीजिएगा कि किस फिर इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा लगाकर फिर से दोहराइए, और फिर उसका अवलोकन या परीक्षण कीजिए।
अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते हुए आपने जरूर देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संस का जुड़ाव में कलिकाएं होती हैं, और ये जो कलिकाएं हैं प्रभु यानी वहाँ से अंकुर के रूप में विकसित होते हैं, और इन्हें कायिक कलिकाएं कहते हैं। तो कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं। ये देखिए आलू है, इसकी आँख है, ठीक है। ये फिर अब दूसरे ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादपों को जन्म देती हैं बच्चों। अब क्रियाकलाप 12.2 देखिए, ताज़ा आलू लो, आवर्धन लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखो। आप इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं, और जो छत चिन्ह हैं इसको आँख कहते हैं आलू की। आलू के कुछ टुकड़े काट लीजिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो, और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को दबाया। कुछ दिन बाद आप आलू के खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखेंगे, इसी प्रकार आप अदरक या हल्दी भी उगा सकते हैं। तो ये अदरक है, ठीक है, इसमें एक नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। और ये आलू है, इसकी आँख है, आलू की आँख से अंकुरित होता हुआ पादप। अब बायोफ्रेलम यानी पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे गर्त में गलिकाएं होती है बच्चों। और यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र या मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे देती। कुछ पादपों की जो जड़ें हैं वो भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी डहेलिया है, ठीक है। ये ब्रायोफिलम की पत्ती है जिसके किनारे पर कलिका यानी पत्थर चट्टा। अब कैक्टस जैसे पादपों के वे भाग जो पादप से अलग हीन हो जाते हैं नए पादपों को जन्म देते हैं। तो प्रत्येक अलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि और विकास करते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है भी है। तो बच्चों, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। तो बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही जल्दी आ जाते हैं, और नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। जैसे कि पहले होते हैं, जैसा पेड़ पहले रहता है वैसा ही वो भी पेड़ होता है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस पाठ में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में जो माता पिता हैं, जो जनक है, दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 12.3 क्रियाकलाप शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए यानी ये शिक्षक शिक्षिका करें कि बेकरी से ईस्ट केक या केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीदना है, और चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखना है जिसमें कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लेना। अब इस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखना है। 1 घंटे के बाद उस द्रव की एक बूंद कांच